Hi बच्चों, welcome again. This is the part 3, the video 3 of solution unit. और सेकेंड वीडियो में हमने मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट डिस्कस किया. हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा. आज हम बाकी की जो 3 मेथड्स बचे हुए हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये 4th मेथड है हमारा, है ना. एंड it is going to be your mole fraction. ठीक है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को ही डिस्कस कर लेते हैं. ये तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं. आप चीज़ें देखो. अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है ना. सबसे पहले आप उसको समझो. फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रेशियो होता है. इट्स नन अदर देन व्हाट? रेशियो. ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन इज नन अदर देन रेशियो. अब x बाई वाई मतलब y इज टू एक्स इज टू वाई, यही तो होता है ना चीज़ें बच्चों, है ना. तो ये हम बोल सकते हैं क्लियरली. अब देखो बच्चों, आप समझो, मोल फ्रैक्शन से जब भी आप किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हो ना, तो कंपोजिशन क्या रहेगा? तो मैं बोलूँगा सोल्यूट जो है वो सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट जो है वो भी आपका क्या होने वाला है बच्चों? सॉलिड होने वाला. अब सॉलिड है तो दोनों का मास दिया रहेगा, इसका भी मास दिया रहेगा. अब इस मास से हमें क्या करना है बच्चों? दोनों का पहले मोल निकालना है. क्या निकालना है बच्चों? मोल निकालना है दोनों का. और मोल निकालेंगे, इसका भी सोल्यूट का भी मोल आएगा, सॉल्वेंट का भी मोल आएगा. तो क्या बनेगा? मोल ऑफ सॉल्यूशन बनेगा. इनको साम कर देंगे तो मोल ऑफ क्या बनेगा बच्चों? सॉल्यूशन बनेगा. अब जब हम मोल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या करना चाहिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे भी हम लोग, ठीक है, दोनों का कर सकते हैं. तो अगर किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो होता क्या है? तो क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट component to the total mole of the solution. आया समझ में बच्चों? क्या बोला मैंने? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रेशियो होता है. किसके साथ? उसी के मोल का वैल्यू का रेशियो, उसी का मोल का वैल्यू किसके साथ? मोल ऑफ सॉल्यूशन के साथ. मोल ऑफ सॉल्यूशन के साथ. There is mole fraction of any component. क्या होता है? मोल ऑफ that component divided by total mole. अब टोटल मोल कहाँ से आएगा बेटा? बच्चों, टोटल मोल तो आपका दोनों का मिक्स मतलब ऐड करेंगे तभी ना आएगा, क्योंकि सोल्यूशन तो दोनों ही बना रहे हैं. तो मोल भी अगर लेंगे तो सोल्यूशन का दोनों का मोल वैल्यू होना पड़ेगा, है ना. तो ये होता है. तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है उसी कंपोनेंट का मोल और सोल्यूशन का टोटल मोल का जो होता है उनका रेशियो. ठीक है बच्चों, उनका रेशियो समझाता है ये. ओके, अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है ना. मान लो बच्चों, हमारे पास एक सोल्यूट है, ठीक है, और हमने एक सॉल्वेंट भी लिया हुआ है. मैं बोलूँगा कि सोल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है. अब इसका कुछ ना कुछ अमाउंट दे के रखा होगा, x ग्राम, इसका y ग्राम मान लो, दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहा है, ऐसे बोल देगा. तो हमें क्या करना है पता है? इसका ना सबसे पहले हमें मोल वैल्यू कैलकुलेट करना है. मोल वैल्यू. अब मोल को हम स्मॉल n से डिफाइन कर ही सकते हैं. तो मैंने बोला मोल ऑफ ए ये है और इसको मैंने बोला मोल ऑफ बी ये है. अब पूछोगे सर मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल, किसी भी कंपोनेंट का मोल कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है बच्चों. क्या करना है आपको? गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको? मोलर मास करना है, उसी कंपोनेंट का मोलर मास. ठीक है, तो ये आ गया. अब ये ए कंपोनेंट का मोल आ गया, ये बी कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट. अब सोल्यूशन का मोल क्या आएगा? मोल ऑफ सोल्यूशन. दोनों को साम करेंगे ना बच्चों. मोल ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? Na प्लस Nb आएगा. अब हमें हर एक कंपोनेंट का मोल भी मिल गया, सॉल्यूशन का मोल भी मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? अभी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सोल्यूट क्या आएगा? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल,
है ना, ये आएगा। उसी तरीके से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करूँगा तो क्या आएगा, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये है ना, ये आएगा। और क्या है पता है बच्चों कि किसी भी सॉल्यूशन में द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सॉरी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। अब कैसे देखो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, हमारे पास दोनों का वैल्यू है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या था, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या था, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी था। एलसीएम लोग कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी आएगा, तो ये एन ए आ गया, यहाँ पे एन बी आ गया, दोनों कैंसिल जाएंगे, इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 1 बचा, है ना। अब इससे हमें और एक चीज़ मिलता है पता है बच्चों सीखने के लिए, कि इन दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें वैल्यू पता है ना, तो दूसरे का मतलब सामने वाले का हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 1 आएगा, तो 1 माइनस जिसका पता है वो कर देंगे, तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा ना। कि मान लो मुझे बी का पता है, तो 1 माइनस बी का मोल फ्रैक्शन करेंगे तो ए का मिल जाएगा। अगर मुझे ए का पता है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर दूंगा तो मुझे बी का मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ये फर्दर हम जो भी टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। अभी बच्चों हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। ओके बच्चों, इसी से रिलेटेड और एक सवाल है, देखो आप कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे हैं, आप इसको समझो बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने सेम क्वेश्चन ये पे लिया तो बोले कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे। तो आप चीज़ों को थोड़ा समझो, 30% बाय मास क्या है, बेंजीन है, कहाँ पे है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैंने सिखाया था ना 30% बाय मास, कोई भी चीज़ बोले तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इट मीन्स दैट ए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain 30 ग्राम क्या, बेंजीन एंड 70 ग्राम क्या, CCl4, है ना बच्चों। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर राइट एवरीवन, ठीक है। अब देखो तो हमें मिल गया ना सोल्यूट, यही है ना हमारा सोल्यूट, कि इसका अमाउंट 30 ग्राम है तो कम है, और ये हमारा क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया। अब हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया है बेंजीन का, मतलब सिर्फ इसके बारे में बात किया है। तो हमें किसी के भी बारे में बात करें, पता है बच्चों कि मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे ना, दोनों का मोल वैल्यू निकालना ही चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन का मोल तो दोनों का मोल वैल्यू का साम करेंगे तभी ना आएगा, है ना बेटा। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, गिवन ऐसे लिखेंगे, ये लिखना चाहिए आपको एग्जाम में, अगर आप ये लिख दोगे तो, ये नहीं चाहिए बट आप ये लिख दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो कि क्या है हमारा, बेंजीन है, मतलब C6H6 है ना बेटा। तो ये कितना आ रहा है आपका, 30 ग्राम आ रहा है ना। अब मोल कैलकुलेट कर देंगे, मोल्स ऑफ, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये तो गिवन मास हुआ इसका 30 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका क्या करेंगे, मोलर मास। तो 6 × 12 आपका 72 आ गया, है ना, और इधर आपका हाइड्रोजन का 6, तो कितना आएगा आपका 78, है ना। और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो फर्दर तो 3.8 मोल इतना आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, क्या है बच्चों हमारा मास सॉल्वेंट क्या है, CCl4 है। तो ये कितना दिया हुआ हमें, 70 ग्राम दे के रखा है सॉल्यूशन की, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बच्चों, अब वही 70 ग्राम, और CCl4 का आप मास कैलकुलेट करोगे ना, CCl4 कार्बन का कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है, और क्लोरीन का 35.5 है, तो इंटू 4 करोगे ना तो ये आपका आता है 142, और ये कितना आएगा आपका 154 आएगा, तो डिवाइडेड बाई 154। तो इसका वैल्यू आता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 0.45 मोल, ठीक है। तो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमें मोल वैल्यू मिल चुका है। अभी हमें क्या चाहिए बच्चों, देयरफॉर
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो दोनों का साम कर देंगे, 0.38 प्लस 0.45 मोल करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा आपका 5 + 8 3 तो 7 8, तो कितना आ रहा है आपका 0.83 मोल आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का मोल हो गया। नाउ हमें तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालने के लिए बोल रहा था। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मैंने क्या बोला बच्चों, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल ऑफ दैट कंपोनेंट कितना है, बेंजीन का मोल 3.85 मोल है, 0.38 मोल है, सॉरी 0.38 मोल है, और इसका कितना आ रहा है सॉल्यूशन का 0.83 मोल आ रहा है। तो आप इसको अगर ना फर्दर बेसिकली आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 38/83 आ ही तो रहा है यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, और सामने वाला जो कंपोनेंट था उसका भी आप निकालोगे ना, तो दोनों का साम करोगे तो 1 आ जाना चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन बोल रहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, फर्दर आप ना करो तो भी चलेगा, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने आपको दूसरा भी कैलकुलेट करके दिखाऊं, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, ये था ना हमारा सॉल्वेंट, अब इसका कितना था 0.45 था, और टोटल कितना आया 0.83 मोल, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों 45/83 आएगा, है ना। और हमने क्या सीखा था, हमने क्या सीखा था कि दोनों का साम 1 होना चाहिए। अब सॉल्यूट का अब अगर आप देखोगे, मतलब बेंजीन का कितना आ रहा है, ये आ रहा है 38/83 आ रहा है, प्लस ये 45/83 आ रहा है, 83/38 + 45 मतलब 83/83 = 1। मतलब हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, वो क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना बढ़िया से, है ना। मैं आपको इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये बुक में है सारे क्वेश्चंस, है ना। क्या पता आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, तो आप थोड़ा इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप इसको मतलब बैक करके फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, अनदर मेथड जो है वो मोलारिटी, ठीक है, और उसको हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं बेसिकली। अब मोलारिटी, अब इसमें ना बच्चों, इसमें जो कंपोजिशन होता है, इसमें कंपोजिशन थोड़ा अलग है। मतलब जैसे मानो आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है ना, वो क्या होता है आपका, सॉल्वेंट जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है तो इसका मास दे के रहेगा आपको, ये है लिक्विड है तो आपका वॉल्यूम दे के रहेगा। तो आपको क्या करना है पता है, ये जो मास है ना, इससे आपका मोल वैल्यू निकालना है, इससे आपका मोल वैल्यू निकालना है, मोल वैल्यू। और यहाँ पे तो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम दे के रखेगा, कुछ ml में या तो कुछ भी हो दे के रखेगा आपको। तो आपको क्या करना है, सपोज मानो मैं ना आपको इस चीज़ को ना थोड़ा बढ़िया से समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल लेके। मैंने बोला 20 ग्राम से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, से मान लो से 500 ml वाटर में है, 500 ml वाटर में है, ठीक है। अब ये तो हमारा सॉलिड बन गया, इसको हमने यहाँ पे डिसॉल्व करा मानो, है ना, ये बनाया हमने, ठीक है। अब ना देखो बच्चों, आपको 20 ग्राम दिख रहेगा, तो इसका आपका मोल वैल्यू निकालना है। तो 20/40, 40 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, मतलब 0.5। अब 0.5 मोल जो है ना बच्चों, इसका सोल्यूट का मोल वैल्यू कितना है 0.5, वो कितने में है, वो 500 ml वाटर में है। मतलब 500 में आप पकड़ो, 500 ml वाटर में आप पकड़ो 0.5 मोल सोल्यूट है। अब मोलारिटी के हिसाब से अगर चीज़ों को देखा जाए ना, तो कैलकुलेशन क्या में करना है, 1 लीटर में कितना आएगा, यही मोल वैल्यू 1 लीटर में कितना होगा ये हमें देखना है। हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो मान लिया, वो हमने वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो 500 ml वाटर में आपका 0.5 मोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें कैलकुलेशन कितने में करना है, 1 लीटर के हिसाब से करना है। तो 1 लीटर अगर लोगे ना, तो 1 लीटर में कितना होना चाहिए, कितना होगा मोल वैल्यू, ये देखना चाहिए, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। तो क्या होता है, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as the number of moles of solute that present in 1 liter
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम या तो सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन की अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो देखो कंपोजिशन क्या बताया बच्चों मैंने, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, तो लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट है, तो जो वॉल्यूम रहेगा वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही रहेगा, या तो सॉल्वेंट का भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक ही तो है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन कंप्राइज कर रहा है, वो तो सिर्फ सॉल्वेंट ही दे रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि सामने वाला जो कंपोनेंट है सोल्यूट वो तो सॉलिड है आपका, है ना। तो इस तरह से हम मोलारिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज मोलारिटी, तो आपको लिखना है। तो इसका मतलब मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है हमारा मोलारिटी का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा मोलारिटी का इक्वेशन। ओके बच्चों, इसी से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल लिख लिया है यहाँ पे, है ना। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ वाटर। पता है बच्चों, ये क्वेश्चन ना अभी असम बोर्ड 2024 में आया था, 1 मार्क के लिए वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिखना, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है बच्चों हमारे यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कितना है उसका 5 ग्राम है, और साथ में आप क्या करो मोल भी निकाल लो। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या आएगा बच्चों, 5 बाई कितना आएगा 40 होता है ना इसका, तो 1/8 आया, इतना मोल है ना। तो ये आपका आ रहा है लगभग 0.125 मोल, ठीक है, ये इतना आएगा। अब आपको क्या करना है, मोल तो निकाल लिया आपने, अब वॉल्यूम देखो, आप वॉल्यूम क्या में देख रखा है, ये तो मिलीलीटर में देख रखा है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए बच्चों, लीटर में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें दिया हुआ है 450 ml, तो हम उसको मिलीलीटर में है तो लीटर में लेके जाएंगे, तो 450 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1000 लीटर, तो मतलब 0.45 लीटर आएगा, है ना। देयरफॉर मोलारिटी क्या होगा बच्चों, क्या लिखोगे आप लोग, मोलारिटी इक्वल मोल्स वैल्यू कितना है 0.125 मोल डिवाइडेड बाई 0.45 लीटर। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग आपका 0.277 ऐसे आएगा, तो मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, अभी मोल पर लीटर कहाँ से आया पूछोगे ना कि सर, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर बोले तो लीटर, मतलब मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, मोल पर लीटर होता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट और एक है, हम उसको कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो कि है आपका मोलालिटी। ओके बच्चों, तो लास्ट कर रहे हैं आज के लिए, तो ये हमारा मोलालिटी है। पता है बच्चों, मोलारिटी और मोलालिटी में ना बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस है। अब मैं ना बच्चों आपको इसका कंपोजिशन का अगर बात करूँ ना, इसका कंपोजिशन के बारे में बात करूँ, क्या होता है पता है इंटरेस्टिंगली, सोल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट ये भी आपका सॉलिड ही आएगा। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है पता है, इसका आपको क्या करना है, जैसे सॉल्यूट है ना, तो इसका आपको मोल निकालना है, और इसका भी तो मास देके रखेगा ना, इसका भी तो मास देके रखेगा। अब इसका मास को हम बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कि मैंने बोला 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो मैंने बोला 200 ग्राम वाटर में दिया हुआ है, मैंने ऐसे बोल दिया, देखो मैंने ऐसे बोल दिया। अब सबसे पहले तो आप सोल्यूट का क्या करोगे, मोल निकालोगे। अब 0.20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल वैल्यू कितना आएगा, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल है ना, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कितना आएगा, 0.5 मोल ही आएगा, है ना बच्चों। अब बात को समझो, 200 ग्राम वाटर है जो कि हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में कितना मोल आपका सोल्यूट है, 0.5, कितना है 0.5 मोल।
अब आपको मोलालिटी के हिसाब से अगर देखना है ना, तो आपको क्या करना है, 1 kg में कितना होगा, याद करो वहाँ पे ये वॉल्यूम सॉल्वेंट लिक्विड था, तो हमने 1 लीटर में कितना होगा ये बोला था मोलारिटी में। अब मोलालिटी में जैसे ये सॉलिड आ रहा है तो मास, तो 1 kg में कितना होगा, समझे बात को। हमने सोल्यूशन बनाया 200 ग्राम वाटर और ये देंगे 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मोल कितना है 0.5, कितने में 200 में। अब कैलकुलेशन क्या करना है कि 1 kg में कितना आएगा, सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो क्या होता है, तो मोलेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute that present in 1 kg mass of solvent। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ना सॉल्यूशन नहीं लिख सकता, एक्चुअल में चीज़ें सॉल्वेंट ही होता है, लेकिन वहाँ पे मैंने मोलारिटी में क्या बोला पता है, क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना था ना मोलारिटी में, तो वॉल्यूम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था हमें, वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो सिर्फ सॉल्वेंट तो कर रहा था, तो वही उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बन रहा था, तो हमने सॉल्यूशन / सॉल्वेंट लिखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट ही लिखेंगे, क्योंकि अब अगर मास देखें ना, मास ऑफ सॉल्वेंट देखें, अगर सॉल्यूशन लिख दूंगा तो दोनों का फिर मास ऐड करना पड़ेगा, और वैसा होता नहीं है, ठीक है। सो देयर इज आपका क्या आएगा, मोलेलिटी इक्वल नंबर ऑफ, तो क्या आएगा, देयर इज मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। तो ये रहा आपका मोलेलिटी का इक्वेशन। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये तो मोल आएगा ही, और ये क्या आएगा kg, तो इसका यूनिट रहेगा मोल पर kg। ठीक है बच्चों, आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा, है ना। सो अगर चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप कुछ न्यूमेरिकल खुद से भी ट्राई करना। मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी से रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, देखते रहो, लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। शावर योर लव इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टाटा बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डायरेक्टली मतलब कॉल कर सकते हो, या तो आप मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप में, है ना बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।